back again with the next video of grade 6 सब्जेक्ट हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 8 राजा का हिस्सा चैप्टर 7। हम लोग लाइव सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं एंड दैट इज द चैप्टर पहेलियाँ बूझो तो जाने। आई होप कि आप सब ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज पार्ट 8 राजा का हिस्सा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक शॉर्ट समरी देना चाहूँगी चैप्टर के बारे में। ये एक छोटी सी प्रसंग कथा है काफ़ी टाइम पहले की। इस पार्ट में राजा भोज की बात की गई है, जो एक बहुत ही आदर्श राजा है, जो अपनी प्रजा की, आपके सबके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि मैम प्रजा का मतलब क्या। कि प्रजा का अर्थ होता है, जैसे पहले के टाइम पर अगर हम लोग किसी राजा के, किसी लीडर के अंडर में रह रहे हैं, हम पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और उसका एक लीडर है, उसे राजा कहा जाता था और उस एरिया के सारे लोगों को प्रजा, राजा के अंडर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें प्रजा कहा जाता है। तो यहाँ पर राजा की बात की गई है कि राजा भोज इतने आदर्श हैं और इतने दयालु हैं कि वो अपनी प्रजा की हमेशा हेल्प करते हैं। वह खुद राज्य में घूम घूम कर अपनी प्रजा की दुखों और कठिनाइयों को देखते हैं और उन्हें यथासंभव का मतलब है कि जितना हो सके ज़्यादा, एज मच एज पॉसिबल अपने प्रजा की दुखों को, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस पाठ में ऐसे ही एक प्रसंग की बात की गई है कि राजा भोज एक किसान को देखता है कि वह अपनी स्त्री से काम करवा रहा है, तब वह कैसे उस किसान की, जो उसकी प्रजा में ही काउंट होता है, उस किसान की कैसे वो कठिनाइयाँ दूर करता है, उसके बारे में इस पाठ में बात की गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हम ऊपर का जो ब्लू बॉक्स है उसको रीड करेंगे। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल का अर्थ क्या होता है? प्रजा प्रेमी। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर का अर्थ क्या होता है? रेडी रहना। हमेशा रेडी रहते हैं अपनी प्रजा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल का वर्ड मीनिंग हम देखेंगे यहाँ पर। प्रजावत्सल मतलब प्रजा प्रेमी। प्रजावत्सल का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रजा प्रेमी। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे, यानी प्रजा प्रेमी थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वे स्वयं का अर्थ है कि खुद, वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव मतलब एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उनकी कठिनाइयों को, उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते थे। अब एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण का अर्थ क्या होता है? घूमना। तो यहाँ पर आप भ्रमण लिख सकते हैं। भ्रमण का अर्थ क्या है? घूमना। राजा अपनी रानी के साथ राज्य का भ्रमण कर रहे थे, यानी राज्य में अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। राजधानी यानी अपनी राज्य की सीमा से वे बहुत आगे निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। हल जोत रहा है इट मीन्स वह खेती कर रहा है, हल खींच रहा है। मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसान जब खेती करते हैं तो हल खींचने के वक्त उन्हें 2 बैलों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में जो फोटो है उसमें जो हल है उसमें 2 तरफ होता है, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 बैलों की ज़रूरत होती है। लेकिन राजा ने इस दृश्य में क्या देखा कि उस हल में एक तरफ बैल है और दूसरी तरफ एक स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? अत्याचार का अर्थ क्या होता है? जुल्म। वह किसान से कह रहे हैं कि तुम भले आदमी हो, तुम यह अत्याचार क्या कर रहे हो? अत्याचार का अर्थ हम लिख सकते हैं जुल्म।
अत्याचार का अर्थ क्या है? जुल्म। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? कभी तुमने देखा है कि कभी कोई स्त्री हल खींच रही हो? तुम अपनी स्त्री पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हो? राजा ने किसान से कहा कि भले आदमी, तुम अपनी स्त्री से काम करवा रहे हो और वो भी हल खींचने का। तुमने कभी देखा है कभी कोई स्त्री हल खींच रही हो? तुम तो यह अत्याचार कर रहे हो। फिर नीचे पिक्चर के नीचे किसान क्या उत्तर देता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। किसान ने क्या उत्तर दिया कि मेरे पास 2 बैल थे, लेकिन मेरा एक बैल अब मर चुका है और दूसरा नया बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन का अर्थ क्या होता है? पैसे। मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? किसान की बात भी सही है। जैसे कि हमें पता है कि किसान यानी फार्मर्स का सबसे मेन अर्निंग सोर्स क्या होता है? अर्निंग सोर्स मतलब जहाँ से उन्हें पैसे मिलते हैं, खेती करना। किसान ने ऐसा कहा कि अगर मैं खेती नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? क्योंकि खेती करेंगे तो उन्हें जो क्रॉपिंग होगा, जो भी ग्रो होता है, फसल होती है, उसको वो बेचकर पैसे कमाते हैं और उन पैसों से अपना घर चलाते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि किसान क्या कह रहा है कि अगर खेती नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? यह कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। पुनः का अर्थ क्या होता है? फिर से। वह फिर अपने कार्य में लग गया, ऐसा उत्तर राजा को देकर। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? किसान को पता नहीं था कि जो उसके साथ बात कर रहा है वो कौन है। राजा ने फिर कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा ने फिर उसे रोका क्योंकि किसान अपने काम में लग गया और फिर वह आगे बढ़ने लगा। तो राजा ने उसे रोका, अरे रुको जरा सुनो तो। किसान ने क्या उत्तर दिया? जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? देखो किसान की अपने काम की तरफ लगन, देखो उसका प्रेम है अपने काम की तरफ। उसे अपने काम में इतनी रुचि है कि वो राजा से कहता है कि अगर आपको मेरे साथ कुछ बात करनी है तो आप चलते चलते करिए, मैं आपकी वजह से अपना काम नहीं रोक सकता। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। राजा भोज भी बहुत दयालु थे, उन्हें किसान की कठिनाइयों को दूर तो करना ही था, तो राजा भोज भी उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन का अर्थ क्या होता है? रुचि, प्रेम। उसे अपने काम की तरफ इतना प्रेम था, इतनी रुचि थी, वह देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हो गए। हम लगन की मीनिंग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? रुचि। अगर इजी मीनिंग लिखनी है तो हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं प्रेम। उसे अपने काम से बहुत ही प्रेम था, अपने काम में बहुत रुचि थी। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित का अर्थ क्या होता है? असर। जैसे हम बोल सकते हैं इम्प्रेस हो जाना, इंग्लिश में हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि प्रभावित मतलब इम्प्रेस हो जाना। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। राजा उसे समझा रहे थे। किसान को उन्होंने क्या समझाया कि अगर तुम अपनी पत्नी से हल खिंचवाने का काम करवाओगे तो तुम्हारी पत्नी तो जल्दी थक जाएगी और फिर कोई और दूसरा कार्य नहीं कर सकेगी। किसान ने क्या उत्तर दिया? किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसान बहुत परेशान है। एक तो उसके पास एक बैल नहीं है और ऊपर से जैसे राजा उसके साथ बात कर रहे हैं तो उसे उसके काम में अड़चन आ रही है। तो अब वो राजा से कहता है कि तो ठीक है, ऐसा करो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। राजा का नेचर बहुत अच्छा था, काइंड था। वो अपनी प्रजा की तरफ बहुत दया भरा व्यवहार करते थे और हमेशा ट्राई करते थे कि उनके दुखों को और कठिनाइयों को दूर कर सके। तो राजा ने किसान की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन उसे दिया। राजा ने किसान से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल दे देता हूँ। उसके बाद किसान ने क्या उत्तर दिया? मगर इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान ने बोला। देखो यहाँ पर भी किसान की अपने काम की तरफ रुचि बहुत है, उसे अपना काम रोकना नहीं है। तो राजा से क्या कहता है वो कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो उतनी देर तक मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा, मैं अपना काम नहीं रोक सकता, तुम ही जाकर यहाँ पर बैल लेकर आओ। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी यानी रानी। देखो किस राजा बात कर रहा है, किसान से कह रहा है क्या
कि तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेजो और वह मेरी पत्नी यानी रानी से जाकर बैल लेकर आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। फिर यहाँ पर राजा ने क्या कहा कि तुम अपनी पत्नी को भेजो रानी के पास बैल लाने के लिए और तब तक तुम्हारे हल में मैं जूतूंगा, यानी तुम्हारी खेती करने में, हल खींचने में मैं हेल्प करूँगा। यहाँ पर राजा के पास देखो, उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रजा के लिए खेती करने के लिए भी रेडी हो गए। उन्होंने किसान को सॉल्यूशन दे दिया कि तुम अपनी पत्नी को भेजो और तुम्हारी हल खींचने में मदद मैं करता हूँ। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजी का अर्थ क्या होता है? एग्री हो जाना, कि वो रेडी हो गया कि ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं। राजा भोज हल में जुट गए, राजा भोज हल खींचने में लग गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। किसान की पत्नी जब रानी के पास गई तो उसने रानी को सारी बात कह सुनाई। कौन सी बात? यही कि उनके पास एक बैल है और वह खेती करने के लिए एक बैल की जगह पर खुद एज अ स्त्री होकर भी, वो एक फीमेल है लेकिन फिर भी वह हल खींच रही है। उसने यही सारी बात जाकर रानी को बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, इस स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि रानी भी कितनी दयालु है, तो ध्यान से सुनना। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा। कमज़ोर का अर्थ क्या है? निर्बल, यानी तुम्हारे बैल में इतनी ताकत नहीं होगी। हम वर्ड मीनिंग में लिख सकते हैं यहाँ पर कमजोर का अर्थ क्या है? निर्बल। रानी ने क्या उत्तर दिया? तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। रानी भी बहुत दयालु थी। रानी समझ रही थी कि उनके पास जो एक बैल है वो भी कमजोर होगा क्योंकि वह काफी समय से उनके साथ काम कर रहा है। तो रानी ने कहा कि तुम हमारे दोनों ही बैल लेकर जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। देखो किसान क्या देखकर प्रसन्न हो गया? किसान ने देखा कि उसके पास दोनों बैल आ रहे हैं, जबकि राजा ने उसे कहा था कि वो एक बैल देंगे। लेकिन रानी ने जब दोनों बैल भेजे तो वह दोनों बैल देखकर किसान बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो, दिक्कत का अर्थ क्या होता है? परेशानी। हम वर्ड मीनिंग में यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ड मीनिंग में हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिक्कत का अर्थ क्या है? परेशानी। कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो मेरे पास चले आना। यह कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। परिचय का अर्थ क्या होता है? इंट्रोडक्शन। उसके बाद राजा ने उसे बताया कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। तो यह बात सुनकर किसान तो बहुत शर्मिंदा हो गया। किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा का अर्थ क्या होता है? लज्जित हो गया, यानी उसे अपने ऊपर बहुत ही गिल्टी फील होने लगा। जैसे इंग्लिश में हम वर्ड बोल सकते हैं गिल्टी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने राजा से काम करवाया है। यह बात सुनकर वो बहुत ही शर्मिंदा हो गया था। देखो अब आज के वीडियो में हम लोगों ने हाफ चैप्टर ही कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का हाफ पार्ट कंप्लीट करवाऊंगी। आज के वीडियो में क्या कंप्लीट किया हमने कि राजा भोज कितने दयालु हैं और वह इतने आदर्श राजा हैं कि वह अपनी प्रजा की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और किसान की प्रॉब्लम दूर करने के लिए भी उन्होंने उसे अपने 2 बैल दे दिए थे। किसान को जब पता चला कि वह राजा है तो उसे बहुत ही शाय फील हुआ, यानी उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने राजा से काम करवाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।